अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, क्योंकि वहां से ट्रंप ने भारत के लिए एक ऐसी रकम का विस्फोट किया है जिसके कारण दिल्ली की सियासत में हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में नया राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच नए सियासी शोले भड़क उठे। लेकिन भारतीय राजनीति में वाया ट्रंप आग लगाने वाली ये पूरी खबर जानने से पहले आप टीवी स्क्रीन पर यह पूरी कीमत देखिए। रुको जरा, अवाया नंबर ये कुल 182 करोड़ रुपए हैं। 182 करोड़ डॉलर में कन्वर्ट करें तो 21 मिलियन डॉलर। 21 मिलियन डॉलर फंड है ये, फंड। और ट्रंप का गंभीर आरोप है कि अमेरिका में पहले की सरकार ने यूएस एड के नाम पर इस फंड का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल के लिए किया था। इस फंड के जरिए भारत में किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश की थी। ट्रंप के शब्दों में कहें तो यह एक बहुत बड़ा खुलासा है जिसके बारे में वो जल्द ही मोदी सरकार से बात भी करने वाले हैं। तो आपको बिना देर किए उनके ये बयान शब्दशः सुना देते हैं, फिर इस आरोप से जुड़े कुछ सवालों को भी आपके सामने रखेंगे। आपने ट्रंप का यह स्टेटमेंट सुना। ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगा लेते हैं। उन्होंने यूएस एड पर निशाना लगाया, उन्होंने इन दोनों पर निशाना लगाया और उन्होंने बहुत कुछ किया। देखते जाइए हम क्या क्या बताते हैं आपको। अब यहां आपके मन में कुछ वाजिब सवाल भी उठेगा। ट्रंप अमेरिका की पहले की सरकार पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या अमेरिकी सरकार ने यूएस एड के जरिए मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की साजिश रची? वो कौन लोग थे जो यूएस एड से पैसे लेकर भारत में अपने मन मुताबिक सरकार बनवाना चाहते थे? तो हम आपको इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से और सरल शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि अमेरिका का यह यूएस एड क्या है, भारत के चुनावी प्रक्रिया से इसका क्या कनेक्शन है, और अमेरिका में यह कथित खुलासा पहली बार कब हुआ। अमेरिका यूएस एड के नाम पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को बरसों से आर्थिक मदद दे रहा है। इन देशों को अमेरिका से स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव सुधार जैसे कार्यक्रम में मदद के नाम पर फंडिंग होती थी। भारत को यूएस एड के नाम पर जो मदद दी गई वो वोटर टर्नआउट के लिए थी। वोटर टर्नआउट के लिए भारत को मदद मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दी गई थी। इसके तहत वर्ष 2014 के चुनाव में जनवरी से लेकर मई के बीच तक अमेरिका ने भारत में कुल 182 करोड़ रुपए दिए थे। इसकी मदद से भारत में मतदान बढ़ाने वाला अभियान चलाया गया था और यह पैसा अमेरिका की संस्था यूएस एड द्वारा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी सेप्स के जरिए दिया गया था। इससे समझ में आता है कि अमेरिका किस तरह से चुनावों में दखल देने के लिए मदद के नाम पर फंडिंग करता है। और यह कोई एक वर्ष की या एक सरकार की बात नहीं है, यह अमेरिका के चुनावी फंड नीति का हिस्सा है। वैसे यूएस एड का जॉर्ज सोरोस से भी क्या कोई कनेक्शन है? सोचिए, गूगल करके देखिए। सवाल यह है कि अचानक यूएस एड की भारत में इतनी चर्चा क्यों होने लगी और यूएस एड की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? इसका जवाब है ट्रंप सरकार में बनाया गया एक नया विभाग जिसका नाम है डॉज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क लीड कर रहे हैं। इस विभाग को बनाए जाने के पीछे का मकसद यह है कि अमेरिका कहां कहां पर अपने खर्चों में कटौती कर सकता है। यह विभाग इस समय इसी से जुड़ी फाइलें खोज कर निकाल रहा है और इस प्रोसेस के तहत दुनिया भर में दी जाने वाली यूएस एड को एक एक करके बंद करता जा रहा है। भारत को मिली मदद पर के बारे में डॉज ने पहली बार 16 फरवरी को सार्वजनिक तौर पर बताया था कि भारत को अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर का यूएस एड मिला है। यह ट्रांजैक्शन 2014 का है, लेकिन बात इस एक ट्रांजैक्शन से बहुत बड़ी है। ट्रंप ने अब डॉज की इसी बात को खुलासे की तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया है कि पहले की सरकार इस पैसे से भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहती थी। अब यह देखते हैं कि यूएस एड के लिए अमेरिका से भारत का यह समझौता कब हुआ था। इससे जुड़ी एक तस्वीर 2012 की इस तस्वीर में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, करार वाली इस फाइल का आदान प्रदान द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES के चेयरमैन विलियम स्वीनी के साथ करते दिख रहे हैं। यानी यहां पर अब एक और संस्था IFES की एंट्री हो चुकी है। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है। इसे मुख्य तौर पर यूएस एड से आर्थिक मदद मिलती है।
और भारत के चुनाव आयोग से इस संस्था के करार के पीछे की वजह यह है कि अमेरिका से ये यूएसएड भारत को डायरेक्ट नहीं मिली थी, बल्कि ये पैसा पहले कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी सेप्स को दिया गया। बाद में यह ऑर्गेनाइजेशन 3 अन्य संस्थान के साथ मिलकर चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए काम करती है। इनमें 3 संस्थान हैं: इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम और IFES ने ही चुनाव आयोग से 2012 में समझौता किया था। वैसे दावा यह भी है कि सिर्फ 2014 ही नहीं बल्कि 2019 के चुनावों के दौरान भी अमेरिका ने सेप्स को फंड दिया था। सेप्स ने इस फंड को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें बड़ा हिस्सा IFES को, 2 छोटे-छोटे हिस्से IRI और NDI को दिए गए। और यह सब तब हुआ जब चुनाव शुरू होने वाला था। फंड करने की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। 2014 में भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए। खास बात यह है कि यह फंडिंग सिर्फ शुरुआत के उन 5 महीनों में हुई जब चुनाव हो रहे थे, यानी जनवरी और मई के बीच। इसके बाद फंडिंग में 83% की गिरावट आ गई। ये पैटर्न 2019 में भी दोहराया गया, जिसमें 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने FCRA उल्लंघनों का हवाला देते हुए कुछ हिस्से इसके रोक दिए थे। अब चूंकि पूरा मामला 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी से जुड़ा रहा है, तो उन्होंने भी इस पर अपना पक्ष रखा और इन आरोपों का खंडन किया। SY कुरैशी ने जवाब बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के बयान पर दिया। अमित मालवीय ने कहा कि 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक MOU साइन किया था। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है और इस संस्था को मुख्य तौर पर USAID से आर्थिक मदद मिलती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर इसी बहाने भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगा दिया। लेकिन ट्रंप के नए आरोप के बाद यह पूरा मामला अब किस तरह से भारत में राजनीतिक रंग ले चुका है, आप खुद देखिए। बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी गांधी जी के दावे की बात करती है उनकी विरासत पर, तो यहाँ तक पहुंची है। इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं और इसको पूरे देश में हम और एक्सपोज करेंगे। 2012 में ये जो हुआ है, इसमें पैसा जो कहते हैं आया है, तो उसके बारे में कुरैशी जी ने इसके बारे में जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। तो भारत सरकार इसकी जांच करे कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हम तो सत्ता में नहीं है, 12 साल 13 साल पुरानी बात है, तो उस चीज को जांच करें और देखें, और जो दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा। क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते थे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से आए। और मैं समझता हूँ जो बाइडेन एक डेमोक्रेट थे और इसीलिए वो ये नहीं चाहते होंगे जो किसी और देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर किया जाए। वैसे भारत के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिस विदेशी फंड के इस्तेमाल होने के संकेत दे रहे हैं, उसके संकेत पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कई बार दिए। उन्होंने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें फिर से सत्ता में आने के लिए आने से रोकना चाहती हैं। 14 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ
सीक्रेटली मिलते हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं।